दीदी मुझे पार्टी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। चला करती हूँ। दीदी आर यू श्योर मेकअप ऐसे ही होता है? मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ या तुम? आप हो। ऐसे ही होता है। दीदी चाय बना दो। चाय बना दो। दीदी ये स्टॉल दे दो, मुझे लेना है। कल ही लिया है, नया है। अच्छा तो ठीक है फिर मत दो। मम्मी आपकी बड़ी बेटी मुझे मार के चली गई। तेरे बॉयफ्रेंड को बताऊँ मम्मी को? नहीं मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। अरे वाह बारिश होने लगी। ये चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग, शांत हो जाओ। अरे वाह इतनी तेज बारिश होने लगी है बच्चा, तुम लोगों को तो मजा ही आ गया है ना। वाह कितना सुहाना मौसम हो रहा है। काश ये बारिश सुबह हो जाती तो स्कूल ही नहीं आना पड़ता। बच्चों तुम लोग हल्के से बारिश देख लो, शोर मत मचाना ठीक है। अरे खिड़की के बाहर हाथ मत करो, चोट लग जाएगी ना। कोई बंदर आके अगर ऐसे करके नोच लिया तो। ले ये तो बारिश फिर रुक गई। मैम ये बारिश तो रुक गई, इतना भी क्यों खुश हो रही हो? हाँ मैम बारिश तो रुक गई। कीचड़ अलग से कर दिया, अब छपक छपक करके घर जाना पड़ेगा। चलो ठंडा मौसम तो हो गया, भी इसी की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग मैम। अरे इतनी बारिश में भी आ गए हो तुम लोग भीगते हुए, घर में चैन नहीं है? मैम घर में हम लोग शैतानी करते हैं इसलिए मम्मी ने भेज दिया हम लोग को ट्यूशन। घर में शैतानी करते हो इसलिए मम्मी ने ट्यूशन भेज दिया, और अगर यहाँ पे शैतानी करी तो मैं डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगी, समझे? ओके मैम नहीं करेंगे शैतानी। ठीक है अपनी अपनी बुक्स निकाल के पढ़ाई करो जब तक मैं सो रही हूँ। मैं पानी पीऊंगी नहीं मैम। हे फिर लड़ाई करने लगे तुम लोग। ट्यूशन को घर बना के रखा है, मेरे सामने दोनों तमीज से रहना, समझे? मैम ये मेरी बोतल है, मैशरा मुझसे छीन रही थी। मैशरा तुम इधर आओ, आज मैं तुम्हें मार मार के सुधारी दूँ। कितनी बदतमीज। तो मम्मी तुम्हें ट्यूशन भेजती है फिर बच्चा सुधारो अभियान में भेजती है। चलो बैठो सीट पे नीचे। आई मीन अरे अरे तुम इसके साथ क्यों रो रही हो? ये मेरी बहन है इसलिए मैं भी रो रही हूँ। ये न्यू स्टूडेंट आई है क्लास में। हे एक्सक्यूज मी, मैं ना न्यू एडमिशन हूँ, तुम मुझे बता दो मैं किसके साथ बैठूं? तुम मेरे साथ मेरी सीट पे बैठो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आओ। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम फालिया है। मेरा नाम फिजा है, दोनों का नाम एफ से स्टार्ट होता है, सेम सेम। आज हम दोनों क्लास में साथ बैठेंगे। तुम इसके साथ बैठोगी? मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। अरे पर हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। तुम याद करो जब तुम न्यू क्लास में आई थी तो मैंने तुम्हें अपने पास बैठाला था। तो तुम इतना कैसे बदल सकती हो? तुम्हें याद नहीं है मैंने स्कूल का कोना कोना तुम्हें याद दिलाया जब तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं था तो मैं तुम्हारे घर पे आके कॉपीज लिखती थी। हटो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यार फारिया सुनो तो, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं बनता? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप लोग कमेंट में बताओ। ए मारिया देख मैम पहली बार स्कूल में रिंग पहन के आई है, आई थिंक उनकी एंगेजमेंट हो गई है। चलो सब एक एक करके बुक रीडिंग करो। ओके मैम मैं करती हूँ रीडिंग, और रीडिंग करते करते मैम से रिंग के बारे में भी पूछ लूंगी। नहीं नहीं खुशबू तुम रहने दो, किसी और से रीडिंग करवा लेते हैं। ओके मैम उठो तुम कर लो। उफ इतनी गर्मी है मैं तो थक गई। मैम आपको गर्मी लग रही है, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अब पूछ लूंगी मैम से रिंग के बारे में। थैंक यू बेटा वाटर के लिए। जाओ अब जाके सीट पे बैठ जाओ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपकी ये रिंग लो बेल रिंग हो गई, दूसरा पीरियड लग गया। मैं बच्चा जाती हूँ, चलो ठीक है बाय। ओफो अभी भी नहीं पूछ पाई। अरे वाह कॉरिडोर में मैम खड़ी है, अब जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि उनके हाथ में जो रिंग है वो उनकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? मैम आपकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? बड़ों वाली बातों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, जाओ जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ। शिट यार अभी भी पता नहीं कर पाई। स्टूडेंट्स आप सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना? यस मैम मिल गया। ठीक है अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं पड़ोस वाले क्लास में हूँ। ओके मैम एक तो मैम को बुला लीजिए, हमें थोड़ा सा डाउट है। कौन बच्चा है जो एक टमम करे जा रहा है? मैम मुझे डाउट है। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तब तुम लोगों का ध्यान कहाँ पे रहता है? अभी तो बोल के गई थी ना कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ, जब क्लास में मैं पढ़ाती हूँ तुम लोगों का ध्यान नहीं होता है। कभी मैगी खाते रहते हो, कभी बातें करते रहते हो, कभी खेल खेलते रहते हो तुम लोग। ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? ये शब्द है और यहाँ पे अर्थ लिखना है। मैम मुझे क्वेश्चन आंसर में डाउट है कि तो शब्द अर्थ तुम जानते हैं। नाना नानी कहाँ गए हैं? तुम्हें ये नहीं पता नाना नानी कहाँ गए हैं? उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था? तुम आई थी मंडे को? नो मैम मैं नहीं आई थी। अब इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगी तो मैं तुम्हें घर पे जाके पढ़ाऊंगी। नाना नानी गए थे वृंदावन। चले जाओ यहाँ से और बैठो सीट पे। और किसी को कोई डाउट है? यार मुझे पिज्जा खाना है ना, चलो उससे बात करते हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं डरो नहीं, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो हम आपकी वीडियो देखते हैं। ओह थैंक यू। वैसे आप वीडियो में तो बहुत ही एक्टिव एक्सट्रोवर्ट लगती हो, पर रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग हो। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ बस। अच्छा तो आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। मेरे पास फोन नहीं है अपना। तो वीडियो कैसे बनाती है? मेरी मम्मी के फोन से। अब मैं जाऊँ? रुको तो वो चलो वाला डायलॉग बोल के दिखाइए ना। वो तो मैं भूल गई। मैं याद दिलाती हूँ, वो ऐसे था श्रेया पानी पीने चले। चलो श्रेया पानी पीने चले। मजा नहीं आया। एक मिनट कैमरा ऑन करती हूँ। श्रेया पानी पीने चले। चलो हो गया। इंट्रोवर्ट कहीं की, बस कैमरे के सामने इनकी जबान चलती है।
अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ए हटो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डांस के लिए। अब तो मुझे भी कैसे ना कैसे करके डांस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। नीरब मैम, आप इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को डांस करवा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले लो। तुम्हें डांस करना आता है? नो मैम, डांस करना नहीं आता तो तुम्हें ग्रुप में क्यों रखूं? सर पे तांडव करने के लिए? अब तो मुझे भी सबकी तरह डांस सीखना ही पड़ेगा। राइट लेग पीछे पीछे, हाथों में तू हाथ। नवनीत, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैम डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, सोलो डांस प्रैक्टिस कर रही हो इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस मैम। अब मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी डांस आ गया। ओके, तो तुम 26 जनवरी को ले लेना, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल गया। क्या? मम्मी आपको पता है मेरी बेस्टी थी उसमें, मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। क्या हो गया बेटा उसे? मम्मी उसका सेक्शन चेंज हो गया और प्लीज मुझे भी उसी सेक्शन में करवा दो। नहीं हो पाएगा मम्मी, प्लीज, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या? मेरा मतलब उसके बिना मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। अच्छा तो मैं क्या करूँ? मेरा भी सेक्शन चेंज करवा दो। पहले ये बताओ कि तुम दोनों को अलग क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते थे। हैं? मेरा मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मुझे तो कभी नहीं लगा तुम पढ़ाई में अच्छी थी। मम्मी वो मन की आंखों से दिखता है। सुनो मम्मी, अगर मेरा सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो मैं छत से कूद जाऊंगी। जा कूद जा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इसमें तेरा फायदा है, तू छत से कूद जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी और तेरी बेस्टी तुझसे मिलने आएगी। इसमें तुम्हारा मीटअप हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा मीटअप नहीं करना, बस निकल गई दोस्ती। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है। डार्क ब्लैक। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो। अच्छी मैम से 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? अरे बेटा तुम कान पकड़ के क्यों खड़ी हो? मैं आंसर नहीं बता पाई इसीलिए। अच्छा, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ लोगी तो मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाती हूँ। एक बच्चे के साथ एक फ्री पढ़ाती हूँ। मैम मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे बेटा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हारे सर में दर्द तो होना ही था। अगर मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगी तो मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन 4 से 5 बजे, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। आज कोई बच्चा मेरे हाथ पे क्यों नहीं चढ़ा? मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है? अरे आंटी जी बहुत बेकार है आपका लड़का। पढ़ाई में दिन भर लास्ट बेंच में खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे आगे बिठवा दूंगी। दिन भर उल्टे सीधे दोस्तों के साथ खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं अच्छे दोस्त बनवा दूंगी। हर टेस्ट में सबसे कम नंबर लाता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे ज्यादा नंबर दिलवा दूंगी। अच्छा, सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है। कितने बजे ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? 4 से 5 बजे पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। चल जा अपने क्लास में, तेरे चक्कर में लेट हो गया हूँ मैं। मेरे चक्कर में रात भर अपनी जीएफ से बात कर रहे थे। मुंह बंद कर ले वरना दूंगा मुंह पे एक घूंसा। मेरा भाई 12th क्लास में पढ़ता है, चलो उससे पैसे लेने चले। अरे यार दिखा देना, एक वोट दिखा दे प्लीज प्लीज, एक वोट दिखा दे। भाई मेरे को 20 रुपए दे दो। रिदा तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पास यार जहर खाने का पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से दूं मैं? मैंने देखा था पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे सुबह। वो 100 रुपीज में पापा ने मुझे अकेले दिए थे, तेरे लिए थोड़ी ना थे वो। चोर नहीं तो। चल जा, मस्त अपनी जीएफ को गिफ्ट लेके दूंगा। रिदा इधर आ। क्या है? वो जो तेरी दोस्त है ना उसका नंबर ला के दे। भैया आपको शर्म नहीं आ रही? मुझे आ रही है तभी तो तुझे बोल रहा हूँ। मैं नहीं ला के दूंगी। 10 रुपए दूंगा। ठीक है ला के देती हूँ। भाई ये ले लड़की का नंबर। ला दे। अरे ये तो खाली है। हाँ बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। कीर्ति बेटा वेरी गुड, तुमने पूरे साल का वर्क कंप्लीट कर रखा है। अच्छा। थैंक यू मैम। मैम मुझे भूलने की बीमारी थी तब भी मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। हाँ बेटा सही कह रही हो, तुम लोग कुछ सीखो इससे। इस बेचारी को भूलने की बीमारी है तब भी इसने अपना पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट करके रखा है और तुम लोगों ने नहीं। पर प्रिंसिपल मैम को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आइडिया, बेटा इधर आओ। जी मैम। वर्क क्यों नहीं पूरा है तुम्हारा? ये लो अपनी कॉपी और काम करके लाओ। ओके मैम, मैं करके लाती हूँ। मैम हो गया। ओके, कॉपी पे काम कहाँ है तुम्हारा? ये लो करके लाओ। ये लीजिए मैम, हो गया। ओके, काम तो तुम्हारा अधूरा है। ये लो कॉपी और करके लाओ। हाँ, मैम मैंने वर्क पूरा कर दिया। काम पूरा करके लाओ। मैम मेरा काम हो गया। कॉपी पे काम नहीं है मैम, कॉपी काम। मैम काम हो गया। ओके, अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हो गया सबकी कॉपी पे काम पूरा। अब प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं डांटेंगी। अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा, तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को
डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पगली। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। तो आप सबकी क्लास मॉनिटर बनती है आद्या। आद्या बेटा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अरे यार ये तो मॉनिटर बन के इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें बीटीएस आर्मी होना बहुत जरूरी है। तो चलो टेस्ट दो और अपना फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। फेल। चलो अपना फेवरेट कंट्री बताओ। नॉर्थ कोरिया। फेल। बीटीएस आर्मी का फेवरेट कंट्री होता है साउथ कोरिया। तो क्या होगा अब? तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि अब तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। शिट यार। क्या मैं बन सकती हूँ तुम्हारी दोस्त? हाँ चलो तुम्हें जंगू के गाने सुनाती हूँ। आद्या बेटा जिसके टेस्ट में जितने मार्क्स आए हैं वो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके ओके मैम। ये तेरे मार्क्स कितने आए हैं जल्दी बता। मेरे 10 मार्क्स आए हैं। मेरे हिसाब से 0 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी नहीं हो। तुम्हारे कितने आए हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड? यार मेरे तो 0 आए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे 10 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी हो।